राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से, श्री जी की कृपा से हम कली अवतार श्री राधा कृष्ण मिलत तनु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के अद्भुत चरित्र को श्रवण पान कर रहे थे। तो आज श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र का भाग 55 है। जैसा कि हमने कल के चरित्र में सुना कि अब गौर वृंदावन को जाने को बहुत उत्सुक हैं। अब उन्हें वृंदावन जाना है। तो अब वृंदावन जाने के लिए वे निकले हैं। तो वे अब गौड़ देश को जाएंगे। गौड़ देश से फिर वे वृंदावन को आएंगे। तो महाप्रभु जी नीलाचल धाम से लौटे हैं और महानदी पे पहुँचे हैं, जहाँ से पार कर कर गौड़ देश पहुँचते हैं। तो अब जैसे ही महाप्रभु जी नाव में बैठे हैं, तो जो सारे जन थे वे तो जानते थे ना कि गौर तो इसी रास्ते से वहाँ नीलाचल गए थे और ये फिर से वही गौर सन्यासी लौट रहे हैं। और जैसे सारे जनों ने, वहाँ के जो भी जन थे, उन्होंने देखा कि ये तो फिर से लौट रहे हैं, तो वे सब कहने लगे, अरे अहो मेरे भाग्य हैं जो गौर फिर लौटे हैं, फिर आए हैं। हम अब पहली बार तो हमने उनको छोड़ दिया, पहली बार तो हमसे गलती हो गई, लेकिन अब हम यह मौका नहीं जाने देंगे। अब तो हम गौर के पीछे ही चलेंगे। तो जो भी जन थे, वे सारे जन उनके पीछे, गौर के पीछे हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण कर करके वे गौर के पीछे चलने लग गए। और गौर के पीछे इतने लोग हो गए थे कि उसे गिनना बहुत मुश्किल हो गया था। तो अब यह जो ध्वनि थी, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण की जो ध्वनि थी, ये वहीं के राजा हुसैन शाह के कान में चली गई। और जैसे उसके कान में यह ध्वनि गई है हे कृष्ण की, तो वह कहा, ये ध्वनि किसकी आ रही है? आखिर कौन आ रहा है हमारे राज्य में? कौन आ रहा है? कहीं ये हिंदुओं ने कोई चाल तो नहीं चली? ऐसे वे सोच रहे थे। तो उन्होंने, उस राजा ने, उस बादशाह ने अपने एक कर्मचारी को बुलाया, एक सेनापति को बुलाया और कहा कि जाओ देखो कि कौन आ रहा है, जो इतनी तेज ध्वनि हो रही है। तो वो जो सेनापति था, वो अपने सारे सेनाओं के साथ जाता है। और जब जाता है तो कहा जाता है कि जैसे वो वहाँ पे उस सेनापति गया है, सेना गई है उसकी सारी, तो उस गौर वदन को देखकर, उस कमल नयन को देखकर, उस कटकाठी को देखकर, तो सारे जो लोग थे वे तो मोहित होकर भूल गए कि किस लिए आए थे, हम क्या करने के लिए आए थे। ये सब भूल कर वे लोग तो हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण हे गोविंद, वो भी भगवान के नाम को लेने लग गए। वे भी हमारे प्रभु के नाम को जपने लग गए। गौर के केवल उन्होंने दर्शन करने के मात्र से भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया। जिसने हमारे महाप्रभु जी को देखा है, वह कभी बच पाया है? कभी नहीं बच पाया है। गौर तो सब पे कृपा कर देते हैं, इसलिए तो वे अवतरित हुए हैं। तो सारे जो सेनापति थे, जो सेना के लोग थे, सब हे कृष्ण करने लग गए। तब जो राजा था, वे सोचा कि आखिर ये लोग कहाँ चले गए। तब राजा ने कुछ सैनिक भेजे। तो सैनिक किसी तरीके से सेनापति को और सेनाओं को लेकर आई। और जैसे लेकर आई तो राजा ने पूछा, क्यों सेनापति, तुम क्या करने लग गए थे वहाँ, जो इतनी देर लगा दी? तो जो सेनापति था, वो तो गौर के चेहरे को देख के मोहित था और उनके पीछे सब प्राण न्यौछावर थे उस सैनिक के, सेनापति के। तो वे कहा, गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, गौर हरि बोल। नृत्य करते करते उसे कोई संकोच नहीं, कोई शर्म नहीं राजा के सामने, चाहे उसका कोई गला ही उतार दे, उसे कोई शर्म नहीं कि मैं अपने प्रभु का नाम ले रहा हूँ। ऐसे जादू करते हैं चैतन्य महाप्रभु जी। वो कह रहा है, गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, गौर हरि बोल। तो राजा कहे, अरे ये तू पागल बन के आ गया, मैंने तुझे क्यों भेजा था, तुम ये क्या करके आ गए?
तो वो भी तब भी बोला गौर हरि बोल, गौर हरि बोल। तब राजा कहा इससे पूछने का कोई मतलब नहीं है। सेनापति से तो नहीं पूछ पाए, लेकिन अब वे सेनाओं से पूछते हैं। जो थोड़ी सेना थी वो थोड़े होश में थी, थोड़ा होश में थी, तो सेनाओं से राज बादशाह ने बोला कि क्या हुआ, वहाँ कौन आया था, कोई हिंदुओं का जन आया था, दल आई थी जो हम पे हमला करना चाहती है। तो सारे सेनापति कहे, सेना कही कि नहीं 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 बादशाह, ऐसा कुछ नहीं, वे कोई सच्चे फ़कीर हैं। तब राजा कहा कौन फ़कीर? तो जो सेना थी वे कही वो कोई हमें कोई नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आ रही राजा, वे एक सच्चे फ़कीर आए हैं, उनका नाम है चैतन्य महाप्रभु जी, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी। वे बहुत सुंदर हैं, बड़े सुंदर हैं, गौर वर्ण के हैं। वे जहाँ देखते हैं सबको मोह लेते हैं, जिसको एक बार देख लेते हैं, जिस गली में देख लेते हैं, जिस जगह से अपने नेत्रों से देख लेते हैं, वहाँ जो लोग कीर्तन कर रहे होते हैं वे सब मूर्छित हो जाते हैं। तो राजा बोला कि जब ये फ़कीर हैं तो ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इनको ये रास्ते में क्यों चल रहे हैं? तो सेना कही कि हमने सुना है कि वे नीलाचल धाम से आ रहे हैं, वे जगन्नाथपुरी से आ रहे हैं और यहाँ पर वे वृंदावन जाना चाहते हैं। वृंदावन तो यहीं गौड़ देश से होते हुए वृंदावन को जाएंगे। तो वे कहे अरे तो इनको वृंदावन जाना तो ये उसी राजमार्ग से चले जाना चाहिए था ना, यहाँ से क्यों जा रहे हैं? तो जो सेना थी वे कहे कि जो ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी हैं, ये गौड़ वासी ही हैं, ये यहीं के वासी हैं और इनकी यहाँ पे 2 माताएं हैं, उनके दर्शन करके ये वृंदावन को जाएंगे। तो राजा कहे 2 माँ, कौन है इनकी 2 माँ? तो सेना कही कि एक माँ, ये हिंदू लोग एक माँ अपनी गंगा मैया को मानते, एक माँ अपनी गंगा माँ को मानते हैं और एक दूसरी माँ इनकी बूढ़ी माँ, एकदम बूढ़ी माँ है, इनकी बूढ़ी माँ रहती है, उनके दर्शन करने चाहते हैं। तब राजा ने कहा कि इनका पूर्व आश्रय क्या है? तो जो सेना जन थी वे कहे कि ये पहले तो 24 वर्ष तक यहाँ पे रहे, लेकिन 24 वर्ष के बाद 24 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास ग्रहण करके ये नीलाचल धाम चले गए। अब ये वृंदावन को जाना चाहते हैं और अपनी दोनों माँओं का दर्शन करके ये वृंदावन को जाएंगे, यहीं इसी रास्ते से। तो जो राजा था वह कहा बड़ी बड़ी अच्छी बात है और बड़ी अजीब भी बात है कि ये ना कुछ दे रहे हैं उन लोगों को और तब भी वे सारे लोग इनके पीछे पागलों की तरह चल रहे हैं। मैं यहाँ पे राजा, मेरे अंदर इतने सारे लोग, इतने सारे सेना, और वो भी सिर्फ जब तक मैं उनको तनख्वाह दूँगा तब तक वह मेरे हैं, जैसे मैं तनख्वाह नहीं दूँगा तब तक तो वो मुझे प्यार ही नहीं करेंगे। लेकिन इस गौर सन्यासी के, इस फ़कीर के केवल इतने लोग हैं जो इसके पीछे चल रहे हैं। आखिर क्या होता है इन फ़कीरों के पास? बड़े खुश नसीब हैं ये फ़कीर जो इन्हें इतने सारे लोग प्रेम देते हैं। ऐसे भाग्य तो हमारे नहीं हैं, धन्य हैं इस फ़कीर के भाग्य। हमें भी इस फ़कीर के दर्शन करने, जो इतने सारे लोग इसके पीछे चल रहे हैं, हमें भी इनके दर्शन करने हैं, हमें भी इन्हें देखना है। तो जो सेना था वो कहा, सेना थी वे कही राजा बादशाह इतना आसान नहीं है सेवा उनका दर्शन करना। बोला राजा क्यों? तो वे सब कहे कि उनके दर्शन करने के लिए आपको अपनी बादशाहगिरी छोड़नी होगी, क्योंकि उनके दर्शन तो केवल इतनी भीड़ भाड़ में तभी हो पाएंगे जब आप भक्तों के रज में लोटोगे पोटोगे, वरना नहीं हो पाएंगे। तो राजा कहा अब मैं क्या करूं? तो सेना जो थी वे कही तो बादशाह आप एक काम करिए कि जो अभी गौर का जो समूह है वो यहीं से लौटेगा, यहीं से आएगा, गौड़ धाम में जाएगा। तो आप ना महल की अटारी पे चढ़ जाइए और ऊपर से गौर के दर्शन करिएगा।
थोड़े दर्शन होंगे ही, पूरे नहीं, थोड़े दर्शन होंगे, आप उसी दर्शन को पा लीजिएगा। तब राजा ने बातें सुनी उन सारी सेनाओं की और अटारी पर चढ़ गए और नीचे देखने लग गए। उस वक्त गौर चल कर आ ही रहे थे, धीरे धीरे चल चल कर वे हाँ कृष्ण करते हुए वहाँ आ ही रहे थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु जी उस राजा के महल के आगे से निकले ही हैं, जब राजा ने ऊपर की अटारी से देखा है महाप्रभु जी के उन गोरे गोरे हाथों को, उन गौर लंबे हाथों को दर्शन किए हैं और उस मुंडित मस्तक के दर्शन किए हैं। आहा, जैसे राजा ने महाप्रभु जी के उनके दर्शन किए, उनके गौर हाथों के, उनके मुंडित मस्तक के दर्शन किए, उन लंबे लंबे हाथों के दर्शन किए जो भुजाएं ऊपर थी, राजा तो उस वक्त दर्शन करते ही कहा है, अपने पूरे दोनों घुटनों को नीचे टेक दिया है और सर झुका के कह रहा है कि जो लोग कहते हैं खुदा कैसा होता होगा, आज मैंने उन खुदा के दर्शन कर लिए हैं। ज़रूर मेरा खुदा ऐसा ही दिखता होगा, ज़रूर मेरा खुदा ऐसा ही दिखता होगा। सब तो जाने के बाद खुदा के दर्शन करते हैं। मैं इतना सौभाग्यशाली कि मैंने जीते जी अपने खुदा के दर्शन कर लिए, और वो भी गौर के सामने। गौर हरि बोल, गौर हरि बोल। वो चेहरा का तो दर्शन नहीं कर पाया, लेकिन उन्हीं हाथों, उन मस्तक के दर्शन करके वो जो आनंद प्राप्त किया है, वो वही जान सकता है जिसने भगवान को जब चलते हुए जो देख लिया। जिन जिन लोगों ने भगवान को उस वक्त चलते हुए देख लिया, हमारे गौर को चलते हुए देख लिया, वो कितना सौभाग्यशाली है, कितना सौभाग्यशाली है। तो गौर अब वहाँ से निकलकर राजा के महल से निकले हैं। अब वे धीरे धीरे चलकर कलकत्ता पानी हाटी के पास पहुँचे हैं। पानी हाटी पर जब पहुँचे हैं और जहाँ पर गंगा मैया की वह धारा देखी है, गंगा मैया की धारा देखी है, ओह महाप्रभु तो अब उछल उछल के नृत्य करने लग गए। हाँ कृष्णा, हाँ कृष्णा, हाँ कृष्ण। अब तो उनको अपनी गंगा मैया का दर्शन हो गए हैं, अपने गंगा मैया के दर्शन हो गए। गंगा मैया को देख महाप्रभु जी ने साष्टांग प्रणाम किया है। साष्टांग प्रणाम करने के पश्चात महाप्रभु जी ने गंगा मैया में स्नान किया। स्नान के साथ सारे भक्तजनों ने भी उनके पीछे स्नान किया। फिर स्नानोपरांत वहाँ पर महाप्रभु जी ने खूब जोर शोर से कीर्तन किया, गंगा मैया के लिए कीर्तन किया। तो महाप्रभु जी ने कीर्तन किया और इस कीर्तन को सुनकर जो गंगा मैया थी वो भी हिलोरे ले रही थी। तब महाप्रभु जी ने कीर्तन करने के बाद वे वहाँ से प्रस्थान किए, पानी हाट से आगे गए हैं। और आगे अब किनका घर पड़ता है, किन दो भक्तों का घर पड़ता है? आगे उन्हीं दो भक्तों का घर पड़ता है जो जब नवद्वीप से जो सामग्रियाँ झाली में ले जाई जाती हैं जगन्नाथपुरी, वे दो भक्त थे, राघव दास जी और उनकी बहन दयामती जी। तो ये जो दोनों भाई बहन थे, ये पूरे वर्ष भर महाप्रभु जी के लिए अच्छी सामग्रियाँ बनवाते थे, अच्छी सामग्री जगह जगह से ढूंढ कर सामग्री बनाते थे कि हम अब गौर के लिए कौन सी सामग्री बनाएं। जो कि हमने सब सुना था पिछले भागों में कि कैसे राघव दास जी तैयारियां करती थी, उनकी बहन कैसे तैयारियां करती थी जब गौर के लिए झाली जाएगी। तो जो वे दोनों गौर के बहुत प्रेमी, बहुत महाप्रेमी थे, वे बहुत सौभाग्यशाली भक्त थे। तो वे दोनों बहन भाई का ये एक सपना था कि गौर कभी हमारे यहाँ पधारे और हम उनको अपने हाथों से पवाएं, अपने हाथों से खिलाएं। तो महाप्रभु जी वहीं से चल रहे थे। तो अब महाप्रभु जी उन दोनों भक्तों के हाथ से सुख पाने के लिए वहाँ उनके घर में जाते हैं, प्रवेश करते हैं। और जैसे दमयंती और उनके भ्राता ने दर्शन किए हैं गौर के, निताई के, तो वे तो दर्शन करते ही
गौर निताई के चरणों में पड़ गए और चरणों में उनकी वंदना करने लग गए। और तब उन दोनों भाई बहनों ने गौर के लिए रसोई सिद्ध की। सिद्ध करने के पश्चात उनका जो सपना था कि गौर को मैं अपने हाथों से पवाऊँ, जो वो चिंतन करते थे कि मैं उनको ऐसा पवाऊँ, वे सारी रसोई में सिद्ध करने के पश्चात उन्होंने गौर निताई को अपने हाथों से पवाया है। इस प्रकार महाप्रभु जी को सुख मिला और महाप्रभु जी ने सुख भी दिया। फिर महाप्रभु जी वहाँ से निकले और निकलने के पश्चात अब वे आगे वराह नगर पहुँचेंगे। कल हम श्री जी की कृपा से वराह नगर में एक पंडित रहते थे, उन पंडित जी के प्रसंग को सुनेंगे। श्री जी की कृपा से आज के कथा को, आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।